खास खबर त्योहारों पर पुलिस सतर्कता से जुड़ी है, जिसमें मुख्य पर्व होली और ईद उल फित्र के साथ रमजान माह को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। इसका पहला चरण गुरुवार की शाम होलिका दहन से शुरू होगा और महत्वपूर्ण चरण शुक्रवार को होली और जुमे की नमाज के मौके का होगा, जिस पर पुलिस प्रशासन की पैनी नज़र बनी हुई है। हालांकि इस महत्वपूर्ण चरण को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से पहले ही धर्मगुरुओं से वार्ता कर ली गई है। वैसे तो इन त्योहारों के दृष्टिगत आमजन में सुरक्षा का एहसास कराने तथा उपद्रवी तत्वों को किसी भी तरह उपद्रव करने पर कड़ी कार्रवाई का संदेश देने के लिए जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जिसका नेतृत्व खुद डीएम और एसपी कर रहे हैं। लेकिन होली के मौके पर कुछ जिलों में जुलूस निकाले जाने को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से खास सतर्कता बरती जा रही है और कड़े इंतजाम किए गए हैं। इन सभी आयोजनों को लेकर लगभग सभी जिलों में पुलिस की ओर से चप्पे चप्पे की निगरानी किए जाने और आपात स्थिति में उपद्रवी तत्वों से निपटने के लिए बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खास बात यह है कि यह इंतजाम फील्ड में होने के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध है, जिसकी पुष्टि कई जिलों के पुलिस कप्तानों ने की है। गुरुवार को कड़ी सतर्कता और बेहतर इंतजामों से जुड़ी तस्वीरें जनपद श्रावस्ती तथा जनपद सिद्धार्थनगर व महाराजगंज सहित अन्य जिलों से आई, जबकि व्यवस्थाओं को लेकर एसपी अम्बेडकर नगर केशव कुमार, एसपी गोंडा विनीत जायसवाल और एसएसपी अयोध्या राजकरण नायर व जिलाधिकारी महाराजगंज ने खास जानकारी दी है। आइए आपको इनसे सुनाते हैं कि इन त्योहारों के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी तथा उपद्रव की स्थिति में उपद्रवी तत्वों से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। इस खास खबर के लिए देखें यूपी हेड अमिताभ श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। देखिए, सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जो पुलिस और प्रशासन है, हम लोगों के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। पूरे जनपद में 1904 स्थान ऐसे हैं जहां पे होलिका दहन होगा और 20 जगह जो है वो जुलूस निकाले जाएंगे होली वाले दिन। इसको लेकर के जो पुलिस की ड्यूटी है और साथ में जो मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है वो डीएम साहब के स्तर से जो है वो लगा दी गई है। और जो जुलूस का मार्ग है उसको भी पूरा सीओ एसडीएम साहब के द्वारा जो है पूरा का पूरा देख लिया गया है। इवन हमने टेक्नोलॉजी का पूरा यूज़ किया है। ड्रोन के माध्यम से हम लोगों ने जो जुलूस का मार्ग है उसको पूरा भ्रमण कर लिया गया है। जुलूस के मार्ग पे जितना संभव हो सके हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा लगवाया है। जितने भी धर्मस्थल हैं वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगवाया गया है सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, ताकि कोई भी जो अराजक तत्व हैं वो यदि उनके मन में कोई भी खुराफात आती है तो उनके साथ जो है कठोरता के साथ जो है उनसे निपटा जाए। इसके अलावा लगातार पिछले एक सप्ताह से सभी थाना क्षेत्रों में पैदल गश्त, पेट्रोलिंग, एरिया डोमिनेशन, रूट मार्च ये सभी हो रहा है। उसी के क्रम में जिलाधिकारी महोदय और मेरे द्वारा जो आज है टांडा में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। और उस दिन होली वाले दिन जुमे की नमाज भी है। इसको लेकर के जो है पीस कमेटी की मीटिंग में सभी के साथ बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों पक्षों के द्वारा रजामंदी के साथ समय का जो है वो डिसीजन कर लिया गया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे विगत वर्षों में बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से भाईचारे के साथ, अमन चैन के साथ जो है सभी त्यौहार मनाए गए हैं, उसी प्रकार इस साल भी जो है हमारे मुस्लिम भाई भी और हमारे हिंदू भाई भी जो हमारा जुमे की नमाज है वो भी सकुशल संपन्न करेंगे और जो होली का त्यौहार है वो भी बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात तो बताएं सर, खुराफात के लिए अगर बात की जाए तो कहीं कहीं सोशल मीडिया का बहुत अहम रोल होता है, तो उस पर किस तरीके से निगरानी रखी जा रही है? देखिए, सोशल मीडिया के लिए पूरी टीम अलग से हमारी गठित है, जो कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, पूरी एकदम पैनी नज़र हम लोग रखे हुए हैं। जनपद के जितने भी खुराफाती लोग हैं वो जो भी सोशल मीडिया हैंडल यूज़ करते हैं, एक एक मैसेज पे जो है पूरी टीम की नज़र है। और जो है जो भी खुराफात करने का, अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा या गलत मैसेजेस डालेगा, निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और अभियोग पंजीकृत कर जो है मतलब जो भी मैक्सिमम कार्रवाई हो सकती है वो सुनिश्चित की जाएगी। थैंक यू सर। तैयारियां हैं कि सुरक्षा की? देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, रमज़ान का ये महीना चल रहा है और आगामी जो हमारा त्यौहार है 13 मार्च को होलिका दहन और 14 तारीख को होली का रंग खेला जाएगा। इसके दृष्टिगत गोंडा पुलिस प्रशासन द्वारा सभी ज़रूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सभी थानों पर पीस कमेटी की बैठकें हो चुकी हैं। सेंट्रल लेवल पर हमारे और जिलाधिकारी द्वारा भी पीस कमेटी की बैठक संपन्न की जा चुकी है। इसमें सभी धर्मों के वर्गों के धर्मगुरुओं द्वारा, संभ्रांत नागरिकों, व्यापार मंडल आदि के सभी पदाधिकारियों द्वारा प्रतिभाग कर
पूरी तरह से आश्वस्त किया गया है कि वो हर तरह से पुलिस प्रशासन के साथ है और सहयोग के साथ ही पूर्ण रूप से हर्षोल्लास के साथ लेकिन धैर्य और संयम का परिचय देते हुए सभी त्योहारों को आपसी सौहार्द के साथ मनाएंगे। इसके संबंध में पर्याप्त संख्या में पुलिस एवं पीएसी बल को तैनात किया गया है। हमारी 25 की वाची उस दिन जनपद में पूरी तरह से सक्रिय रहेगी। सभी राजपत्रित अधिकारी लगातार फील्ड में रहकर सभी गतिविधियों पर नज़र रखेंगे। भारी फोर्स के साथ सभी संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त की जा रही है। स्वयं मेरे द्वारा नगर क्षेत्र के कई इलाकों में पैदल गश्त की गई है। जो विशेष जुलूस हैं उनको लेकर भी शोभा यात्राओं के साथ उनके रूट को देखा गया है, स्थलीय निरीक्षण किया गया है। सभी होलिका दहन के स्थानों का स्थलीय निरीक्षण किया गया है। इस प्रकार सभी गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है और इसी तैयारियों के क्रम में गोंडा रिजर्व पुलिस लाइन में दंगा नियंत्रण का भी अभ्यास किया गया। आईजी स्तर के मार्गदर्शन में सभी जो हमारे राजपत्रित अधिकारी हैं, थाने का समस्त पुलिस बल है, उनके द्वारा एंटी राइट इक्विपमेंट्स के संबंध में ब्रीफिंग की गई और तथा उसको चलाकर उसका अभ्यास किया गया ताकि किसी भी आकस्मिक परिस्थिति को निपटने में हम सक्षम रहें। इस प्रकार हमारे सोशल मीडिया सेल द्वारा लगातार सोशल मीडिया पर भी 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। यदि इस त्यौहार के माहौल में किसी भी अराजक तत्व द्वारा माहौल खराब करने का कोई भी कुछ प्रयास किया गया, ऐसे अराजक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, होली के पर्व को लेकर क्या अपील रहेगी जनता से, आपके क्या कहना चाहेंगे? कि आगामी होली के त्यौहार पर अयोध्या पुलिस के द्वारा सभी अयोध्यावासी पूरे हर्षोल्लास से अपना त्यौहार मना पाएँ, उसके लिए ड्यूटीज़ लगाई गई है। पिछले काफ़ी समय से आप सबसे समन्वय बैठकें करके आप सबसे संवाद स्थापित करते हुए हम लोग भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। मैं विशेष 2-3 चीज़ों पे केवल ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूँगा। एक, मैं सभी होलिका दहन के आयोजकों से कहना चाहूँगा कि अपने होलिका दहन स्थल के पास अग्निशमन का कोई ना कोई उपाय ज़रूर रखें। हमारे द्वारा फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ व जो भी हमारे टेंडर्स हैं, एक्सटिंग्विशर सिलेंडर्स हैं, उन सब की डिप्लॉयमेंट की है, लेकिन फिर भी पानी की बाल्टी, बालू की बाल्टी आकस्मिक स्थिति के लिए ज़रूर वहाँ पर रखें। होली के दिन के लिए मैं विशेष रूप से सभी अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि कई बार हमारे नई उम्र के लड़कों को होली के त्यौहार के समय, दोपहर के समय खास करके ट्रिपल राइडिंग करते हुए बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाते हुए देखा जाता है। ऐसे में होली वाले दिन हमारे लिए संवेदनशील है। रोड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी खुद की सुरक्षा के दृष्टिगत कृपया यदि घर से कोई निकल रहा हो तो उसको हेलमेट के साथ ही भेजें। दिनांक 13 मार्च 2025 को कप्तान साहब, SDO सदर, CO सदर महोदया के साथ हमने परतावल में फ्लैग मार्च किया। उसके पश्चात ब्यालेसा में हमने बुधिरामपुर, मोहम्मदा, बड़ारा बड़े पार आदि गांव का भी भ्रमण किया है और हमारा यही संदेश है जनपद वासियों को कि कल जो होली का त्यौहार है इसे शांति और अमन से मनाएं और सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस पर्व का समापन हो, यही हम सबकी इच्छा भी है और यही सब हम कामना भी करते हैं।